मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धे राजवार्तिक के आधार से यहाँ संसारिणो मुक्ताश्च इस सूत्र के संदर्भ में कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है कि संसारी और मुक्त ये दो तरह के जीव होते हैं या जीवों के दो भेद हैं। इनमें जो मुक्त हैं वे कर्म बंधन से रहित हैं, पूर्ण सुखी हैं, सादी अनंत काल तक एक ही अवस्था में रहने वाले हैं। और जो संसारी हैं वे संसारी जीव पंच प्रकार के परावर्तन करने वाले हैं या पंच प्रकार से संसार में परिभ्रमण करने वाले हैं। क्रोधादि भावों सहित संसारी जीव हैं और क्रोधादि रहित वे मुक्त जीव हैं। इस तरह से संसारी में मुक्ताश्रय की अपनी चर्चा हुई। अभी आगे कुछ बात बढ़ाना चाह रहे हैं कि चलो जीव के दो भेद तो समझ में आ गए, लेकिन इन जीव के दो भेदों में जो संसारी जीव हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाओ ना। मुक्त जीवों के बारे में तो क्या समझाएं, मुक्त जीवों के तो कितना क्या डिटेल करेंगे और उनसे तो हमें क्या लेना देना है। आप तो हमारे को संसारी जीवों के बारे में समझाइए। तो फिर संसारी जीवों के यहाँ आगे इन्होंने भेद कर दिए हैं। पेज नंबर 353 तत्वार्थ राजवार्तिक पुस्तक का मूल ग्रंथ का पेज 6 नंबर पॉइंट है। संसारियों के अनेक भेद हैं तथा मोक्ष संसार पूर्वक ही होता है और सभी के स्वयं संवेद्य है, अतः संसारी का ग्रहण प्रथम किया है। मुक्त तो अत्यंत परोक्ष है, उनका अनुभव अभी तक अप्राप्त ही है। इतनी सुंदर इन्होंने यहाँ बात कह दी है कि मुक्त जीवों के संदर्भ में अभी हमारे को किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि मुक्त जीवों की चर्चा कैसी है, अप्राप्त है, कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मुक्त जीवों को कोई जानता नहीं, वो स्वयं संवेद्य नहीं है। मुक्त जीवों की चर्चा हमारे अनुभव में नहीं आती है, हम उस चीज को कह नहीं सकते मुक्त जीव कहाँ रहते हैं, कैसे होंगे। सिर्फ आगम आधार से ये बात कही जाए, लेकिन जो संसार दशा की बात है, संसारी जीवों की बात है, यह तो स्वयं संवेद्य है, प्रत्येक व्यक्ति के प्रकट स्वयं के अनुभव में आ रही है। तो जो चीज अनुभव में आ रही है पहले उसको समझ लो। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा काम है, जैसे हमारे पास में कुछ काम बहुत कठिन है, कुछ काम बहुत सरल है। हम क्या करते हैं, पहले जो सरल है ना फटाफट पहले उसको निपटा लो, फिर बाद में देखेंगे। फिर उसको जहाँ अटक गया उसको छोड़ दो। आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठ करके पेपर का आंसर लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, जो नहीं आता क्वेश्चन उसके अंदर पहले दिमाग लगाते हैं, या जो आता है पहले उसको फटाफट निपटाते हैं, लास्ट में टाइम बचेगा तो फिर उसमें देखेंगे। सोई पद्धति इन्होंने यहाँ अपनाई है। संसार दशा चित परिचित है, अनुभूत है, तो उसके बारे में ये कह रहे हैं कि भैया उसका स्वरूप समझ लो पहले। ये संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी जीवों के भेद दो प्रकार के हैं। 11 नंबर का सूत्र है, समनस्का मनस्का समनस्का मनस्का, समनस्का और अमनस्का। ये अ है यहाँ पर, ये अ साइलेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो साइलेंट है ये समझ लीजिए यहाँ पर ही बैठा हुआ है। बिल्कुल ये साइलेंट की पोजीशन बिल्कुल ठीक उसी प्रकार की होती है कि नहीं होकर के भी उपस्थिति है। कभी हम किसी हॉल में बैठे होते हैं, किसी मीटिंग हॉल में, और कोई व्यक्ति यदि कहीं उठ करके बीच में जाता है और चेयर पर अपना रुमाल छोड़ जाता है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आके बैठने लगता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं यहाँ बैठा है, सीट खाली है और आप कह रहे हो बैठा है कि नहीं है, बताओ। उस सीट पे कोई बैठा है कि नहीं बैठा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दोनों बातें हैं।
वास्तव में तो ये पूछ रहा है कि कोई नहीं बैठा है, कह तो रहे हो कि कोई बैठा हुआ है यहाँ, इसलिए तो नहीं बैठ सकते आप यहाँ पर, क्योंकि कोई दूसरा बैठा हुआ है। रुमाल बैठा है, बस ठीक है, हाँ रुमाल बैठा है। देखिए ऐसी ही स्थिति यहाँ इस अ के संदर्भ में है, स्वमनस्का, मनस्का मन सहित, स्व मतलब सहित, और अ जो है वो रहित का सूचक है, अमनस्का माने मन रहित। जो मन सहित है वे संगी है, और जो मन रहित हैं वे असंगी है। देखिए मन दो प्रकार का है, एक द्रव्य मन और दूसरा भाव मन। मन ही दो प्रकार का है। द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का मन है। उद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से द्रव्य मन होता है, और वीर्यांतराय तथा नौ इंद्रिया वर्ण के क्षयोपशम से होने वाली आत्मविशुद्धि वो भाव मन है। मन सहित जीव समनस्क और मन रहित अमनस्क, इस प्रकार दो तरह के संसारी हैं। पहले से परिभाषा समझ लीजिए। इसमें जो द्रव्य मन और भाव मन की जो परिभाषा बतलाई है, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कह दी है इन्होंने। द्रव्य शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ होता है, पीछे भी अपन ने द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध इस तरह से चर्चा की है। माने द्रव्य रूप जहाँ चर्चा होगी वहाँ स्थूल चर्चा होगी, वहाँ पुद्गल से रिलेटेड चर्चा होगी, वहाँ परद्रव्य से रिलेटेड चर्चा होगी। तो द्रव्य मन पुद्गल की पर्याय है और भाव मन चेतन की पर्याय है। ये बहुत क्लियर रहना चाहिए अपने माइंड में। द्रव्य मन शरीर की संरचना है, पार्ट ऑफ बॉडी है द्रव्य मन। द्रव्य मन में निमित्त कौन है? पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म क्या काम करता है? नाम कर्म शरीर की संरचना में, शरीर के बनाने में सहयोगी होता है। उस कर्म का नाम है नाम कर्म। पुद्गल विपाकी है, पुद्गल पर कर्म का इफेक्ट आ रहा है। उसके उदय से द्रव्य मन की संरचना होती है, द्रव्य मन बनता है। द्रव्य मन एक आकृति है, अष्टदल फल के आकार का एक संरचना है, जो हृदय स्थान पर बहुत सूक्ष्म अंदर में मौजूद रहता है। वो पौद्गलिक संरचना है जो द्रव्य मन नाम प्राप्त करती है। और वीर्यांतराय का और नौ इंद्रिय वर्ण का क्षयोपशम। वीर्यांतराय तो इसलिए कहा है शक्ति के लिए, कितनी उसमें शक्ति है। तो वीर्य अंतराय का क्षयोपशम और नौ इंद्रियावरण। नौ इंद्रियावरण क्या चीज है? जैसे मति ज्ञानावरण था, श्रुत ज्ञानावरण था, अवधि ज्ञानावरण था, मन परिय ज्ञानावरण था, केवल ज्ञानावरण था। तो 5 प्रकार के ज्ञानावरण पढ़े हैं हमने। तो ये नौ इंद्रियावरण क्या चीज है? मन रहित। मन रहित। अभी क्या है, जो अपन ने 5 प्रकार के जो आवरण देखे ना, मति श्रुत अवधि मन परिय और केवल, इन पांचों में जो मति और श्रुतावरण है, मति आवरण है मान लीजिए, मति ज्ञानावरण। अब मति ज्ञानावरण के अंदर ही स्पर्शन आवरणी, स्पर्शन आवरणी, रसनावरण, घ्राणावरण, चक्षुवरण, चक्षुआवरण, चक्षुआवरण है, कैसा बनेगा वो शब्द। और ऐसे ही श्रोत्रावरण। तो जिस तरह से स्पर्शन इंद्रिय का आवरण, रसना इंद्रिय संबंधी आवरण का क्षयोपशम, ये चर्चा अपन ने पहले इस प्रकार से की है कि यदि इस प्रकार के क्षयोपशम न होवे मान लीजिए, तो फिर वो चीज हमारे पकड़ में नहीं आ सकती। हम उस चीज को पकड़ेंगे कैसे? कोई चीज सामने है, नहीं दिखाई दे रही है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान होते होते नहीं हो पा रहा है, कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी वॉइस क्लियर सुनाई देती है, कभी नहीं सुनाई देती है, कभी सुनते सुनते भी शब्द इधर के उधर हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है कुछ सुनना चाह रहे थे और कुछ और सुन रहे, कुछ और कान में पड़ गया, कान में शब्द कुछ और पड़ा था और उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। ये सब जो है ये किससे प्रभावित है? तो कहा कर्णेंद्रिय संबंधी जो मति ज्ञान था उसके ऊपर आवरण। तो कर्णेंद्रिय संबंधी क्षयोपशम
इसी तरह से एक मन है अंदर में, जैसे 5 इंद्रियां हैं, ठीक उसी प्रकार से एक मन है। ये 5 इंद्रियां हैं, ये पांचों ही इंद्रियां बहुत स्थूल है जो हमारे पकड़ में आती है, लेकिन जो मन है वो हमारे पकड़ में नहीं आता, स्थूल नहीं है इतना। स्पर्शन रसना घ्राण आँख नाक कान जैसा स्थूल थोड़ी ना है मन जो दिखाई देवे। तो इसलिए उसको 9 इंद्रिय कह करके पुकारा है। इंद्रिया जो दिखाई देवे स्पष्ट चौड़े प्रकट, 9 इंद्रिय जो अल्प इंद्रिय है, ईशत इंद्रिय, इंद्रिय वत काम करती है, किंचित है, प्रकट नहीं दिखाई दे रही है, उसे 9 इंद्रिय कह दिया। तो जैसे आँख नाक कान आदि के ऊपर या इनसे जानने वाले ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है और जानने में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार 9 इंद्रिया अर्थात मन, उसके ऊपर आने वाला आवरण वो भी ज्ञानावरणी कर्म का ही काम है, उसके क्षयोपशम से। क्षयोपशम बहुत जरूरी। क्षयोपशम नहीं, देखिए कौन से जीव ऐसे हैं, क्या मेरे को कोई 1-2 जीवों के नाम बतला सकते हैं आप लोगों में से कोई जिनके 9 इंद्रिया वर्ण का क्षयोपशम नहीं है? किसी का नाम ख्याल में आता है आप लोगों को? मैं ऐसे जीवों के नाम की बात कर रहा हूँ, मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ जिसके 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम नहीं है। नहीं मालूम। जो मन के बिना के है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, जिससे मन नहीं है उसका क्षयोपशम भी नहीं है ना? बस 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 सही है, बिल्कुल आपका सवाल जवाब बिल्कुल सही है। मैं यही सुनना चाह रहा था। इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोगों में से कोई बात को समझते भी हैं कि नहीं? खैर और भी समझते होंगे। हाँ, मेरे ख्याल में आ गई बात। नहीं तो मैं आगे ये कहने वाला था कि परीक्षा लेनी चाहिए मेरे को थोड़े थोड़े दिन में, आप लोगों का टेस्ट लेना चाहिए। हाँ। नहीं तो क्या होता है, मैं पढ़ाता जाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ, पीछे से पता नहीं कितना समझ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कई लोग तो मुझे कह भी देते हैं कि अरे तत्वार्थ राजवार्तिक चल रहा है, इतना समझते हैं क्या? समझते हैं ना आप लोग सब? हाँ, थोड़ा थोड़ा। सभी से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी। और भी कोई है? जी। और पंडित। हाँ चलिए, ठीक 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 ठीक। चलिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि क्षयोपशम होता है तब वो कार्य देता है। यदि क्षयोपशम ना होगा तो क्षयोपशम नहीं होने में 2 तरह की स्थितियां बनती है। एक तो कर्म का ही क्षय हो जावे तो क्षयोपशम नहीं होगा, या फिर तीव्र उदय होवे सर्वघाती प्रकृतियों का तो उदय नहीं, तो क्षयोपशम नहीं होगा। क्षयोपशम की परिभाषा में ये बात शामिल थी ना, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काल में उदय में आने योग्य का तदवस्था रूप उपशम, सर्वघाती स्पर्धकों का और देशघाती का उदय, ये कंडीशन है। ये कंडीशन किसके संदर्भ में है? क्षयोपशम के संदर्भ में। अब ऐसा मान लीजिए आप कि यदि उसके क्षयोपशम नहीं है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? यदि उसके तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं है, इसका मतलब ये या तो ज्ञानावरणी कर्म का उसके अभाव हो गया है, या तो वो अनंत भगवान बन गया है, या तो वो केवल ज्ञानी हो गया है। और यदि केवल ज्ञानी नहीं है तो क्षयोपशम उसके होगा ही, और क्षयोपशम नहीं होगा इसका मतलब तत्संबंधी ज्ञान का उसके अभाव है, बिल्कुल पूरी तरह से अभाव है। क्षयोपशम में आंशिक प्रकटता की दशा दिखाई देती है और क्षयोपशम न होने पर उसका पूरी तरह से अभाव दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर
ये जो 9 इंद्रिय वर्ण की जो बात कही है, इसी को अपन उदाहरण बना सकते हैं। जिन जीवों के 9 इंद्रिय वर्ण का क्षयोक्षम नहीं है, उन जीवों के 9 इंद्रिय नहीं है। उन जीवों के 9 इंद्रिय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 9 इंद्रिय नहीं है, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो आप? 9 इंद्रिय नहीं, मतलब मन नहीं है। जिनके 9 इंद्रिय वर्ण का क्षयोक्षम नहीं है, उनके मन नहीं है। जिनके कर्णेंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम नहीं है, इसका मतलब उनके कर्णेंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं है। इसी तरह से चक्षु इंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम यदि हुए तो चक्षु इंद्रिय से देख पाते हैं, तो जान पाते हैं। नहीं तो आंखें हो लेकिन तो भी देख नहीं पाए, तो संबंधी क्षयोक्षम न हुए तो बड़ा गजब का है। सड़क पर चलते चलते आपको एकदम कोई दिख गया, कोई नहीं दिखा, तो दिखने और नहीं दिखने के पीछे आपका क्षयोक्षम कार्यकारी है। कुछ दिखा और कुछ क्यों नहीं दिखा, उनके पीछे क्या कारण है, कितनी सूक्ष्मता में जाकर के बात करते हैं। देखिए आप जैन दर्शन में, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि कैसे ये दर्शन है, ये इसी का नाम फिलॉसफी है। जितने फिलॉसफर होते हैं उनको लोग, दुनिया में लोग उनको पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो कहते हैं इनकी सोच ही अलग प्रकार की होती है, इनका चिंतन अलग प्रकार का होता है, इनकी दृष्टि अलग प्रकार की होती है। जो भी फिलॉसफर होते हैं, हम लोग जो सोचते हैं किस एंगल से सोच रहे, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है कि हम सड़क पर चल रहे थे और सड़क पर चलते चलते हमारे को ये चीज दिखाई दी और ये चीज नहीं दिखाई दी। अब इसके पीछे क्या रीजन होगा? आंखों को कारण माना जाए क्या? उपयोग की एकाग्रता को कारण माना जाए क्या? आंख के सामने होकर के भी वो चीज निकल गई लेकिन फिर भी हमारे को नहीं दिखी, पीछे क्या कारण? इसके बारे में उगाड़ नहीं था। क्षयोक्षम तत्संबंधी क्षयोक्षम नहीं है। तत्संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का तीव्र उदय है। संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का तीव्र उदय होता है, माने सर्वघाती स्पर्धकों का तीव्र उदय उस चीज को खत्म कर देता है। जिस प्रकरण के संदर्भ में हमारे को सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, वो प्रकरण हमारे ज्ञान का विषय बनेगा, ऐसा नियम है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। ये हो गया 9 इंद्रिय वर्ण के क्षयोक्षम की बात, वीर्यांतराय के क्षयोक्षम की बात। ये होगी आत्मशक्ति के संदर्भ में, ये होगा भाव मन। अंतरंग द्रव्य मन क्या है? द्रव्य मन क्या चीज? द्रव्य मन पुद्गल विपाकी पौद्गलिक। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। उसको 8 पाखड़ी के स्वरूप में बताते हैं ना, एकदम सूक्ष्म मन के आकार का है, 8 पाखड़ी स्थान पर मौजूद है। शरीर का एक पार्ट है, इंटरनल पार्ट है वो, ठीक है ना, होता बहुत सूक्ष्म है। और ये तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट यदि हुए तो उनसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने कभी उस मन को देखा है क्या? नहीं, हाँ वो लोग कोई नहीं समझते हैं। जो चीर फाड़ते हैं, और वो जब ओपन हार्ट किसी की है तो अंदर में कोई ऐसा पार्ट सूक्ष्म जो ऐसा होता होगा, कुछ ऐसा अपन जिसे हार्ट कहते हैं, वो तो काफी बड़ा पार्ट है, लेकिन एक ये बहुत छोटा सूक्ष्म जो कहा है वो भी पौद्गलिक है। हाँ। है ना, द्रव्य रूप है, प्रकट है, जड़ है, लेकिन वो भी कर्म के उदय से है। देखिए दोनों में कर्म का उदय है, एक में पुद्गल विपाकी कर्म का उदय है, एक में ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। उदय नहीं कह सकते, क्षयोक्षम है। उदय में काम दिखाई नहीं देता, ये फर्क है। जैसे मान लीजिए उदय में काम नहीं होगा, जैसे मान लीजिए दानांतराय कर्म का उदय हुआ तो दान नहीं दे पाएगा, लाभांतराय कर्म का उदय हुआ तो लाभ में बाधा पड़ जाएगी, लाभ नहीं मिल पाएगा, उदय में काम नहीं हो रहा। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ तो ज्ञान नहीं हो पाएगा। ख्याल में आ रही? उदय में क्या कैसा बनता है? हाँ, उसकी तो अभी किसके परिस्थिति रहती है वो बंद की, आई मीन नॉट उदय में वो, हाँ जो उसका उदय चल रहा है, जो ज्ञानावरणीय कर्म है उसका उदय है, तो फिर उसका दिखाई नहीं देगा। देखिए आगे, तो ज्ञान को ढक देता है ना। हाँ, ज्ञान को ढक देता है ना, इसीलिए तो ज्ञान आवरणी है। वो अपना काम परफेक्ट कर रहा है वो। हाँ, दो बात करेगा। आप देखिए नीचे,
ये सामनस शब्द का ख्याल में आ गया होगा, इसके लिए संगी और असंगी कहा गया है। पंडित जी एक प्रश्न है उसके पहले, जो मंद कषाय होते हैं तो उसमें मन का कितना उपयोग है क्या? हम लोगों का भाव होते हैं, शुभ और अशुभ भाव होते हैं, तो उसमें जो 5 इंद्रिय तो ठीक, पर मन का कितना प्रयोजन है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं मन के संदर्भ में, हाँ। कषायें जो होती है, ये कषायें चारित्र गुण की विकारी पर्याय है सब। और जो मन है, ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से मिलने वाली अवस्था है। तो दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय हैं। एक बात तो ये हुई, ठीक है। माने गुस्सा आया तो गुस्से में किसका योगदान है? क्रोध नामक कर्म प्रकृति का। बोले क्रोध कर्म प्रकृति किसकी कर्म प्रकृति है? बोले चारित्र मोहनीय की। और चारित्र मोहनीय क्या है? बोले मोह। तो गुस्सा आना, अभिमान करना, मायाचारी, छल कपट, लोभ लालच, ये सब चीजें जो है ये हो गई कषाय। और ये जो कषाय हैं, इन कषायों में निमित्त बन रहा है मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म। और ये जो मन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 9 इंद्रिय, ये 9 इंद्रिय वाला जो ये मन है, ये है ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से होने वाली ज्ञान की पर्याय। अच्छा। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि भाव मन ये तो ज्ञान की पर्याय है, और द्रव्य मन ये पुद्गल की पर्याय है। द्रव्य मन शरीर की अवस्था है और भाव मन ज्ञान की पर्याय है। अब इसको उसके साथ में जोड़ने का काम करो। देखो, आप देखें, दोनों को जोड़ते हैं अपन। कषायें हुई चारित्र मोहनी से, मन हुआ ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से। मन ज्ञान का काम, कषायें मोहनी का काम। तो जो ज्ञान का काम है, वो ज्ञान का काम कषाय करना तो नहीं है। तो मन का काम क्या होगा? तो मन का काम जानने का है, ज्ञानात्मक है ना मन, वो जानने का काम करता है वो। अब जानने का काम करता है तो अब इंटरनल क्या है? जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, चारित्र भी आत्मा का ही गुण है, श्रद्धा भी आत्मा का ही गुण है, ऐसे अनंत गुण है। तो आत्मा का ही एक ज्ञान नामक गुण, आत्मा का ही एक चारित्र नामक गुण। अब चारित्र नामक गुण के द्वारा किए जाने वाले कषाय रूप कार्य में ज्ञान गुण का क्या योगदान है? कि ज्ञान गुण का योगदान ये है कि ज्ञान ने जब किसी पदार्थ को जाना तो चारित्र ने क्या किया, श्रद्धा गुण ने क्या किया? श्रद्धा ने ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ में अपनापन किया। इंटरकनेक्ट है ये सब, इंटरकनेक्ट। अभी मेरा पूछने का आशय ये था कि एक इंद्रिय जो है मन रहित है, तो उसमें इस तरह से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। हाँ, तो ऐसा है ना कि क्षयोक्षम की बहुत प्रकार हैं। मैं कहता हूँ, आप अपनी बात करें, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ आज, कि आपने यदि आंखें नहीं हो तो जीवन जी सकते हैं क्या? अरे बहुत मुश्किल है साहब, बिना आंखों के तो चल ही नहीं सकते। हम तो बिना चश्मे के नहीं चल सकते, बिना आंखें तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग ऐसा फील करते हैं? आप यदि चश्मा लगाते हैं तो आपको क्या लगता है? बिना चश्मे के तो कैसे? अरे साहब, एक दिन चश्मा खराब हो गया, टूट गया, तो हम तो जब तक चश्मा ठीक नहीं हो, हमारी आंखें बिल्कुल, दिमाग काम नहीं करता था, कुछ काम नहीं करता था, क्या बिल्कुल ऐसा लगे बिना चश्मे के क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, चश्मे की बात छोड़िए, हम कहते हैं आंखें कदाचित न होगी, देख ही नहीं सके, जीवन चलेगा कि? और क्या जी कैसे जिएंगे बिना आंखों के? कुछ देख ही नहीं सकते। रात्रि के समय, अंधकार के समय लाइट चले जाती है कभी कभी, ठीक है ना, कभी इन्वर्टर काम नहीं कर रहा हो, कि बहुत लंबे समय के लिए चले गई हो, कुछ कटौती चल रही हो, इन्वर्टर नहीं चले, लाइट नहीं चले, तो लगता है अंधेरे में तो कुछ नहीं, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च कुछ नहीं है हमारे पास में। बिना आंखों के कितना मुश्किल लगता है, बिना कान के, और कान भी नहीं हो और आंखें भी नहीं हो तो क्या दशा होगी, और जवान भी ना हो तो। लेकिन ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बिना आंखों वाले हैं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं जिनके कर्णेंद्रिय नहीं है, उनका भी जीवन चलता है। बराबर। हमारे सारे कामों में
मन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए हमारे को ऐसे लगता है कि शायद मन ना होगा तो ये करेगा क्या, कैसे सोचेगा, कैसे विचारेगा, कैसे इधर उधर जाएगा, उठेगा बैठेगा चलेगा खाएगा पिएगा जो कुछ भी करेगा, ये सब बिना मन के कैसे होगा। एक्चुअल में इस चीज को प्रैक्टिकली अपने को समझना एक बहुत बहुत कठिन काम है। हम लोग अपने स्तर से सोचते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारा चिंतन, या समझिए आप हमारी दृष्टि उस विषय को देखने की वो उस गहराई तक जाकर के नहीं पकड़ पाती है जिस स्तर पर वो हैं। उनका जो लेवल है हम उस लेवल पर बैठ करके बात नहीं कर पाते। एक इंद्रिय कैसे क्या करता होगा, कुछ भी नहीं। मेरे को मतलब पेड़ क्या करता है, एक पेड़ खड़ा है वो कैसे क्या सुख दुख भोगता होगा, क्या कुछ भी नहीं है, क्या जीवन है उसका। कभी कभी हम लोग बहुत गरीब लोग होते हैं ना, उनके बारे में नहीं सोच पाते। कभी कभी हम बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी सोच के बारे में नहीं सोच पाते। कभी कभी दो अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्ति हैं, दोनों की सोच, दोनों का चिंतन उनके बैकग्राउंड की वजह से, उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, जिस माहौल में वो पले बड़े हुए हैं, जिस माहौल में वो रहे हैं, उस आधार पर उनकी सोच चलती है, चिंतन उनका उस आधार पर चलता है। जन्म से लेकर आज तक हमने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि हम मन के बिना भी काम चल सकता है किसी जीव का। जन्म से लेकर आज तक आंखों के बिना, कानों के बिना हमने कोई काम ही नहीं किया था। हमें ऐसे लगता है आंखें कान नहीं होगी तो भैया मैं तो नहीं जी सकता बिना आंखों के, बिना आंखों के कैसे जीऊंगा मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं कई बार कहता हूँ हमारे यहाँ इंडिया में जब वो आई थी एलिजाबेथ महारानी, और उनको जब यहाँ देखा और वो सब घूमी यहाँ इंडिया में जगह जगह उनको घुमाया गया, तो एक जगह पर उन्होंने कुछ भिखारी लोगों को, कुछ जो मांगने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा परेशानी में भूख से ऐसे परेशान होते हुए देखा। तो पूछ लिया उसने, जो भी उनके गाइड थे साथ में जो थे उनसे, कि ये क्या बात है, ये ऐसे क्यों, किस इस हालत में है। तो बेचारा क्या समझाता, उसने थोड़ा सा समझा दिया, समझाने की कोशिश की कि इनको जो है खाने के लिए ब्रेड भी नहीं मिलती है, इसलिए इनको ये बहुत, इनकी हालत बहुत ठीक नहीं है, खाने को 2 रोटी भी नसीब नहीं होती इनको, ब्रेड भी नहीं मिलती है इनको। तो महारानी जी के ये शब्द थे, उनका ये कहना था कि यदि ब्रेड नहीं मिलती है इनको, रोटी यदि नहीं मिलती है इनको, तो कोई बात नहीं, बिस्किट खा लिया करें। हमको जब ब्रेड नहीं मिलती है तो हम लोग बिस्किट से काम चला लेते हैं। आप उस स्तर पर जाकर के सोच नहीं सकते कि जिनको ब्रेड नहीं मिलती है वे बिस्किट कहाँ से खाएंगे। माने उस लेवल पर जो, जिसने उस चीज को कभी देखा ही नहीं, जो उस माहौल में कभी रहा ही नहीं, जिसने उस चीज को कभी अनुभव ही नहीं किया, वो कैसे जान सकता है। हम नहीं जान सकते उनकी पीड़ा क्या है, हम नहीं जान सकते उनकी परेशानी क्या है, हम नहीं जान सकते उनकी तकलीफ क्या है। किसी भी व्यक्ति की तकलीफ को उसी लेवल, उसी स्तर का व्यक्ति समझ सकता है। मैं कई बार इस तरह के एग्जाम्पल भी देता हूँ कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग ये कहते हैं यार सर्विस वाले बहुत मजे में हैं, अपने गए जॉब पर गए, 8 घंटे जॉब किए, उसके बाद में फ्री है, टेंशन फ्री है, वीक में 40 आवर्स काम करना है, ठीक है, जॉब वाले बहुत अच्छे हैं। और जो जॉब में होते हैं उनसे बात करते हैं कि भैया आप तो बहुत मस्त रहते होंगे, आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। अरे कहाँ साहब, नौकरी तो नौकरी ही है। बिजनेस में जो आनंद है, जो फ्रीडम है, जो अपना है, खुद का है, वो नौकरी में कहाँ। माने वो नौकरी वाले बिजनेस वालों को अच्छा कहते हैं, बिजनेस वाले नौकरी वालों को अच्छा कहते हैं, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी अपने आप के बारे में कहते हैं बहुत परेशानी है, और जो नौकरी करते हैं वो भी कहते हैं कि बहुत परेशानी है। दूसरों के यहाँ सुख दिखाई देता है। सच्ची बात तो ये है कि हम दूसरे की स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते। भाई पेड़ क्या करता होगा, उसका ज्ञान क्या काम करता होगा। अब सोचने के लिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में इस विषय के बारे में बात करने के लिए मन साथ में है। और क्योंकि मेरे साथ में मन है ना, तो मैं जो कुछ भी सोचूंगा वो मन के माध्यम से करूंगा। मैं, मेरे सारे काम के अंदर मन इन्वॉल्व रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है मन के बिना कैसे होता होगा। हम पता है, हम यहाँ इंडिया में रहते हैं, 2-2 3-3 नौकर चाकर रहते हैं, हमें ऐसा लगता है आप लोग सब काम खुद करते होंगे। कैसे करते होंगे?
तो यहाँ तो हमसे तो कोई काम नहीं होते हैं। झाड़ू पोंछे वाले अलग होते हैं, बर्तन के लिए अलग आते हैं, कपड़े धोने वाले अलग आती हैं, गाड़ी साफ करने वाला अलग आएगा, गार्डनर अलग आएगा, सब कितने सब अपने को ऐसे लगता है कि यार ये वो वहाँ सब काम आपको खुद को करना पड़ता है। नहीं, उसमें तो लगता है कि हमारे पाप कर्म का उदय है। अमेरिका में तो हम रहते हैं ना, आपको ये नौकर चाकर उसमें सुख नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। उसमें सुख नहीं है ना एक्चुअल में। सच बात यह है कि दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है। वो तो हम तो बहुत बार इस तरह से विचार करते रहते हैं कि हम हर दूसरा व्यक्ति सुखी दिखाई देता है हमारे को। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे तो ये कमर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मेरे से तो उठने बैठने में परेशानी है, मेरे घर की तो मैं ही जानता हूँ, ये बच्चे कहना नहीं मानते हैं, ये सुनते नहीं है, इनका ये उनका वो बहुत झमेले। लेकिन वो तो बहुत सुखी है, उनकी क्या परेशानी है? बस दूसरे लोग सुखी दिखाई देते हैं। ये संसार का स्वरूप इसी प्रकार का है। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। ज्ञानी धर्मात्मा विद्वान तो ये कहते हैं इस संसार दशा में रहते हुए, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी। खैर ये सारी बातें जो मैंने कही है तो मैंने इधर उधर के उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है, लेकिन सच बात तो ये है कि एक इंद्रिय जीवों के बिना मन के कैसी दशा होती होगी ये मैं नहीं समझा सकता। ये तो मन नहीं हो तभी हम समझ सकते हैं। हमने अनंत बार बिना मन रूप दशा को भोगा है। तो उनको ऐसा कह सकते हैं, तो उनको एक देश ज्ञानावरण है, ज्ञानावरण कर्म का स्पर्शन इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, तत्संबंधी ज्ञान के कारण वे सुख दुख को भी भोगते हैं, तकलीफ भोगते हैं, पीड़ा भोगते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि की वेदना को सहन करते हैं, पीड़ित होते हैं। अच्छा बताइए, एक इंद्रिय जीवों के यदि ज्ञान न होवे, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं ऐसे ही, एक इंद्रिय जीवों को ज्ञान नहीं होवे और तकलीफ बहुत होवे, तो फिर वो तकलीफ का मतलब क्या यदि ज्ञान ही नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूँ मेरे को इतनी तकलीफ हुई कि मेरे को पता ही नहीं लगा, तो फिर तकलीफ कहाँ हुई? आपको पता नहीं लगा तो मैंने उस चीज का ज्ञान ही नहीं हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं कि तकलीफ हुई थी? ज्ञान ही तो है जो सुख को भी जानने वाला है, ज्ञान ही तो है जो दुख को भी जानने वाला है। ज्ञान नहीं होगा तो सुख दुख को भी कौन जानेगा? ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा में रहने वाले सभी गुण अचेतन हैं, सभी गुण जड़ हैं, सारे के सारे गुण जड़ हैं। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा गुण है जो चेतन है। ज्ञान ही ऐसा है जो अपने को भी जानता है और अपने साथियों को भी जानता है, अपने को भी पहचानता है और अपने साथ में रहने वाले जो अनंत गुण हैं उनको भी जानता है। ज्ञान है वो, दूसरा कोई नहीं। उपयोग की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी और उपयोग की चर्चा को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये मन तक आ गई है। द्रव्य मन और भाव मन दो प्रकार का मन है। द्रव्य मन भी कर्म के उदय से है और भाव मन ये भी कर्म के उदय से है, लेकिन द्रव्य मन में कर्म है, नाम कर्म जो निमित्त बनता है, और भाव मन में जो निमित्त बनता है वो है ज्ञानावरण कर्म, उसका क्षयोपशम। इस तरह से संसार दशा में एक इंद्रिय जीव, उनके 9 इंद्रिय वर्ण का क्षयोपशम नहीं है, 2 इंद्रिय जीवों के भी 9 इंद्रिय वर्ण का क्षयोपशम नहीं है, 3 इंद्रिय जीवों के भी 9 इंद्रिय वर्ण का क्षयोपशम नहीं है, 4 इंद्रिय जीवों के भी 9 इंद्रिय वर्ण का क्षयोपशम नहीं है। मैंने कुछ नाम आप लोगों से पूछे थे तो आपको नाम बतलाने थे। मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, चींटी, खटमल, जूं, लट, इन सभी जीवों के 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, इसलिए इनके मन नहीं है। लेकिन फिर भी मच्छर एक स्थान पर बैठे बैठे दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखाई देते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। भंवरा मन नहीं है उसके, लेकिन फिर भी अब सोचिए, मैं कई बार ऐसा विचार करता हूँ, मन नहीं है भंवरा के, 4 इंद्रिय जीव है,
कर्ण भी नहीं है, मन भी नहीं है, वो कैसे जाता होगा जी पुष्प के पास में सुगंध लेने के लिए? चींटी है, 3 इंद्रिय जीव है, कैसे चले जाती है मिठास के पास में बिना मन? वो सोचती नहीं होगी कि चींटी ऐसा सोचती तो होगी, चींटी ऐसा सोचती होगी कि मैं मीठे के पास में जाऊं, लेकिन सोचना ये काम तो मन का है और मन तो उसके है नहीं। तो नमक के पास में क्यों नहीं जाती है, खटाई के पास में क्यों नहीं जाती है, मीठे में क्यों चली जाती है, मीठे के पास में क्यों जाती है? इसका मतलब बिना मन के भी उसकी वो इंद्रियां और ज्यादा पावरफुल है। ऐसा भी कह सकते हैं जिनके एक इंद्रिय कम होती है, जैसे जगत में ऐसा कहा जाता है कोई शनि पंचेंद्रिय है, कोई मनुष्य गति का है और उसके मान लीजिए आंख नहीं है उसके, तो आंख नहीं है तो उसका क्षयोक्षम कम थोड़ी ना, आंख नहीं होने की वजह से क्षयोक्षम में तो उसके शनि पंचेंद्रिय कर्म का उदय चल रहा है और आंखें हैं नहीं, तो क्या होगा? आंखें नहीं है माने चक्षु इंद्रिय संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, स्वयं शनि पंचेंद्रिय है, शनि पंचेंद्रिय नामक कर्म का उदय चल रहा है, उसके क्षयोक्षम है, 9 इंद्रिय वर्ण का क्षयोक्षम है, उसके मन जिसको 6 सेंस कहते हैं अपन, और स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण, ये नॉर्मल व्यक्तियों से अधिक पावरफुल होते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके 5 इंद्रियां हैं उसके कान, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके आंखें नहीं हैं उसके कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य, दोनों में आप प्रैक्टिकल महसूस करेंगे कि ये जिसके आंखें नहीं थी ना उसके कान ज्यादा तेज हैं। मैं इस चीज को इस तरह से कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति के शनि पंचेंद्रिय पने का क्षयोक्षम है, इसका मतलब उसके आत्मा के ऊपर जो आवरण था ज्ञानावरणी संबंधी, ज्ञान को ढकने वाला आवरण, वो तो शनि पंचेंद्रिय होने के कारण शनि पंचेंद्रिय जितना उघाड़ को प्राप्त है। अब आंखें रूपी दरवाजे बंद थे, तो आंख वाले दरवाजे बंद थे, तो वही चीज दूसरी तरफ से जाएगी तो ज्यादा प्रेशर से ज्यादा पावरफुल होकर के जाएगी ना। जैसे मान लीजिए आपके मान लीजिए कूलिंग सिस्टम यदि लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, और डक्टिंग या इस तरह के कुछ लगे हुए हैं जिसके अंदर आपके कूलिंग पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जिसके अंदर आपके 4-5 कमरे जो हैं वो कूल हो जाते हैं गर्मियों के दिनों में, सब तरफ हवा उसकी फैल जाती है। 5 रूम है और 5 रूम के अंदर उनकी जो खिड़कियां हैं, उसकी जो विंडो है वो खुली रहती है। जिस स्पीड पर वो चल रहा है और 5 खिड़कियां खुली है तो हवा कम आती है, और 5 में से 4 को यदि आपने बंद कर दिया है, उसी स्पीड पे चल रहा है, तो जो एक खुला है उसके अंदर से ज्यादा पावर से हवा आएगी, ज्यादा ताकत से हवा आएगी, ज्यादा प्रेशर से आएगी। हवा तो वही है। ख्याल में आ रही है मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ? देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अभी ये पूरा पैराग्राफ हो गया, ये पहले नंबर वाला पैराग्राफ जिसमें कहा मन 2 प्रकार का, द्रव्य मन और भाव मन। अब ये देखिए जिस तरह से यहाँ मन में 2 प्रकार का कहा है ना, इसी तरह से स्पर्शन 2 प्रकार का, द्रव्य स्पर्शन, भाव स्पर्शन। रसना 2 प्रकार की, द्रव्य रसना, भाव रसना। घ्राण 2 प्रकार की, द्रव्य घ्राण और भाव घ्राण। चक्षु 2 प्रकार की, द्रव्य चक्षु, भाव चक्षु। और कर्ण 2 प्रकार का, द्रव्य कर्ण और भाव कर्ण। अभी हमने 5 इंद्रियों को 2 भागों में बांट दिया। यद्यपि इंद्रिय वाला प्रकरण आगे आने वाला है, और 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अपने 2-3 दिन में आ जाएगा प्रकरण, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की पूरी चर्चा आएगी। अपन उसी समय जब वो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय की पूरी चर्चा आएगी उसी समय अपन इस प्रकरण की गहराई में जाएंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। 2 हो गए, द्रव्य मन, भाव मन। पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाकी क्या चीज होता है, शब्द का क्या अर्थ है? पुद्गल विपाकी, विपाक माने होता है कर्म का फल। विपाक माने फल, विपाक माने उदय, फल, रिजल्ट जो उसका मिला है।
जैसे कई तरह की प्रकृतियां हैं, उनमें ये जो प्रकृति है ये पुद्गल विपाकी है। कुछ होती है जो जीव विपाकी होती है, क्षेत्र विपाकी में भव विपाकी होती है। यहाँ क्या कह रहे हैं, पुद्गल विपाकी का मतलब विपाक मतलब फल, पुद्गल मतलब पौद्गलिक, ये स्पर्श गंध वर्ण से सहित है वो पुद्गल है। स्पर्श गंध वर्ण बनते पुद्गल। तो पुद्गल विपाकी मतलब जिसका फल, जिसका रिजल्ट पुद्गल पर आवे उसका नाम पुद्गल विपाकी। जिसका विशेष रूप से इफेक्ट पुद्गल पर आता हुआ दिखाई देवे वो कहलाती है पुद्गल विपाकी। ऐसे कर्म, तो नाम कर्म की जो ये प्रकृति है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, यह नाम कर्म की प्रकृति पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृति है। द्रव्य मन जिस नाम कर्म की प्रकृति से बना है वो पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृति है। बस नाम कर्म के उदय से द्रव्य मन मिल गया। और वीर्यांतराय, वीर्यांतराय मतलब कितना जानेगा, कितना जान पाएगा, कितना जानने की सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, ये सब कहलाएगी वीर्यांतराय। ठीक है। तथा नो इंद्रियावरण के क्षयोक्षम से, क्या वीर्यांतराय तथा नो इंद्रियावरण मन उसके क्षयोक्षम से होने वाली आत्मविशुद्धि। आत्मविशुद्धि का अर्थ यहाँ सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मविशुद्धि का अर्थ यहाँ शुद्धोपयोग नहीं है। आत्मविशुद्धि का अर्थ सिर्फ इतना सा कि उसके क्षयोक्षम की वजह से आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणी कर्म के जो एक आवरण की थोड़ी कमी आई है उसे आत्मविशुद्धि कहा गया है। क्षयोक्षम का मतलब उसके आवरण को थोड़ा सा धो देना, धुल जाना। ज्ञानावरणी कर्म का आवरण थोड़ा बहुत धुल गया है तो वो कहलाएगी इतना ही, उसी का नाम आत्मविशुद्धि है। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं हो गया। कोई विशुद्धि विशुद्धि नहीं है यहाँ, कोई आत्मा की विशुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मविशुद्धि का अर्थ आत्मा धुला हुआ, विशुद्ध मतलब साफ सुथरा, विशुद्ध मतलब मैला कुचैला नहीं है। तो कौन सी मलिनता थी और कौन सा मैल निकल गया है? तो मलिनता तो ज्ञानावरणी कर्म की थी, पूरा आवरण था आत्मा के ऊपर। जो आत्मा पूरा ज्ञानावरणी कर्म से ढका हुआ था लबालब, उस ढके हुए पन में ही कोई एक इंद्रिय जीव था, बहुत परत चढ़ी है उसके आत्मा पर ज्ञानावरणी कर्म की। ज्ञानावरणी कर्म की बहुत बड़ी परत उसके ऊपर चढ़ी हुई है। अब थोड़ी सी एक परत निकली तो रसना इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होने लग गया, मतलब उसकी खिड़कियां थोड़ी थोड़ी खुलने लगी, ज्ञान का थोड़ा थोड़ा विकास होने लगा। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय हो गया, रसना इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होने लग गया। फिर दो इंद्रिय से अब तीन इंद्रिय हुआ, तो तीन इंद्रिय होने में क्या होगा कि ज्ञानावरणी कर्म का जो आवरण था उस आवरण की और थोड़ी सी ऊपर से छटाई हुई, कुछ कमी हुई, तो वो तीन इंद्रिय हो गया। ऊपर से ज्ञानावरणी कर्म का आवरण थोड़ा और कम हुआ तो तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय हो गया, और ज्ञानावरणी कर्म का आवरण कम हुआ तो चार इंद्रिय से पंच इंद्रिय हो गया, और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम और बढ़ गया या ज्ञानावरणी कर्म के उदय की कमी हुई, तो उसी का नाम है आत्मविशुद्धि, और वो आत्मविशुद्धि कहलाती है भाव मन। पंडित जी वो हाँ ज्ञान का उघाड़ बोल सकते हैं ना इतना? ज्ञान का उघाड़, ठीक है, ज्ञान का उघाड़ ही कहेंगे उसको। आत्मविशुद्धि को ज्ञान का उघाड़ कहेंगे। ये आत्मविशुद्धि भाव मन है। मन सहित जीव समनस्क, क्या मन सहित समनस्क, मन सहित वाले, और मन रहित अमनस्क, मतलब जिनके मन नहीं है। इस प्रकार दो तरह के संसारी हैं, माने संसारी जीवों के कुल मिलाकर के दो प्रकार हो जाएंगे, एक संगी पंचेंद्रिय या संगी जीव और असंगी जीव। असंगी जीवों में एक इंद्रिय से चार इंद्रिय और असैनी तक पंचेंद्रिय तक जीव आएंगे, और पंचेंद्रियों में मनुष्य, देव, नारकी और सैनी पंचेंद्रिय या पंचेंद्रिय त्रियंश, सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश। तो चार गति का विभाजन मन वालों में है, और एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय का बंटवारा मन रहित वालों में है। इस तरह से पूरी दुनिया को, संसारी जीवों को
दो भागों के अंदर विभाजित कर दिया है। मुक्त जीवों की चर्चा तो हमारे को करनी ही नहीं है, तो संसार की यहाँ बात कर रहे हैं। फिर ये जो दो प्रकार के संसारी जीव बतलाए हैं और इनमें किस तरह से किसका क्या संबंध करना चाहिए, आगे और डिटेल है, अपन इस डिटेल को फिर पढ़ेंगे आगे। चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। कल फ्राइडे है, कल नहीं हो पाएगी थोड़ा सा, है ना, तो बैठते हैं। सभी को मैंने एक साथ ही सूचना दे दी है। ठीक है, जन्माष्टमी बोल लेते हैं। हाँ जी। वाणी के ज्ञान से तुझे का लोक, तो वाणी मत